नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रयागराज में परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी, एक मासूम बच्ची जिंदा, घर के कमरे में भी लगाई आग। प्रयागराज के थरवई के खैवसपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इनमें दंपति के साथ उनकी बेटी, बहू और 2 साल की पौत्री शामिल है। सभी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से परिवार के 5 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सभी लोगों का बेरहमी से कत्ल किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रयागराज के थरवई के खैवसपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इनमें दंपति के साथ उनकी बेटी, बहू और 2 साल की पौत्री शामिल है। सभी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद घर के एक कमरे में आग लगा दी थी। भोर में लोगों ने घर से धुआं निकलता देखा तो मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटना की जानकारी हुई। मृतकों में राजकुमार यादव 55 वर्षीय, उनकी पत्नी कुसुम देवी 52 वर्षीय, बेटी मनीषा 25 वर्षीय, बहू सविता 27 वर्षीय और पौत्री मीनाक्षी 2 वर्षीय शामिल है, जबकि एक अन्य पौत्री साक्षी 5 वर्षीय जिंदा मिली है। हत्या किसने और क्यों की, इस बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस अफसर मौके पर जांच पड़ताल जारी है। ये प्रकरण थाना थरवई जिला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे, उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले, जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। शार्प गला काटने की नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीट के मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है जी। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे। वीडियो सीतापुर विकासखंड मिश्रिक की ग्राम पंचायत निरहन निवासी टहलू पुत्र बदई मौर्य के खेत में एक गाय चल रही थी। वह गाय को मारते हुए गांव तक ले आए और गांव के निवासी सती प्रसाद की परचून की दुकान के सामने गाय पर बल्लम से कई बार वार कर दिए, जिससे गाय घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी। पीड़ित दुकानदार ने जब गाय को जान से मारने का विरोध किया तो आरोपी टहलू अमादा फौजदारी हो गया। ग्रामीणों ने विश्व हिंदू परिषद व भाजपा कार्यकर्ताओं को घटित घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के लव कुश शुक्ला व धीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष आलोक मिश्रा ने पशु चिकित्सा अधिकारी मिश्रिक को फोन करके घटना से अवगत कराया। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सीतापुर में आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मधु गैरेला एवं स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर आशीष सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। आयोजित मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि
क्षेत्र विधायक रामकृष्ण भार्गव ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। आयोजित मेले में कुष्ठ रोग, टीबी, मोतियाबिंद व संचारी रोग उन्मूलन संबंधी होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा, दंत रोग, स्त्री रोग व बाल रोग विशेषज्ञ एवं फिजिशियन विभाग आदि से स्टॉल लगाए गए। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर में ग्रामवासियों को संचारी रोगों से बचाव हेतु जागरूक करने तथा अपने परिवेश को साफ सुथरा रखने के लिए पूर्व माध्यमिक विद्यालय मानपुर में अभिभावकों और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की एक बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संकुल शिक्षकों ने संचारी रोगों से बचाव हेतु महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यशाला में उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विद्यालय प्रांगण तथा आसपास श्रमदान करके सफाई की और स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए दी गई गाइडलाइन के अनुसार साफ सफाई रखने के लिए संकल्प लिया गया। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर में हरगांव मार्ग केसरीगंज स्थित जनपद में पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितेंद्र प्रसाद के आगमन से पहले रातों रात मुख्य मार्ग को कराया गया दुरुस्त। बताते चले कि लहरपुर से हरगांव जाने वाला मार्ग केसरीगंज के निकट पिछले कई महीनों से बदहाल स्थिति में पड़ा था। पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुका था। बड़े बड़े गड्ढे थे जिसमें आए दिन एक्सीडेंट जैसी घटनाएं होती रहती थी। कई बार बड़े बड़े गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट में कई लोग घायल भी हुए। स्थानीय लोगों के द्वारा जिसको लेकर कई बार शिकायतें की गई। सड़क पर गड्ढों की वजह से एक बार स्थानीय लोगों के द्वारा जाम भी लगाया गया था। आज जितेंद्र प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री उत्तर प्रदेश सीतापुर पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस आगमन से पहले रातों रात सड़क को दुरुस्त कराया गया। ब्राह्मण चेतना परिषद लखनऊ मंडल प्रभारी सुधाकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आज से 15 दिन पहले भी कहा गया था, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे थे। कल सीतापुर में मंत्री जी के आगमन होने पर इस मार्ग की समस्या को उनके सामने रखने की बात कही गई, तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हरकत में आए। रातों रात हरगांव जाने वाले मार्ग को गड्ढा मुक्त कराने का कार्य शुरू कर दिया। खानापूर्ति रही, लेकिन मार्ग को दुरुस्त कराया गया। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार। विभिन्न बैंकों के 36 एटीएम कार्ड बरामद। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के थाना लालगंज के उप निरीक्षक विनीत उपाध्याय में टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अपराध संख्या 242/2022 धारा 420 के कथित आरोपी को थाना क्षेत्र के अगई मोड़ से एक व्यक्ति अशोक कुमार उर्फ राजू निवासी अल्लूपुर बुखारी थाना मानिकपुर जिला प्रतापगढ़ को विभिन्न बैंकों के 36 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सीय लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। सीएचसी बाबा बेलखरनाथ धाम में स्वास्थ्य मेला संपन्न। प्रतापगढ़ में अमृत महोत्सव के तहत सीएचसी बाबा बेलखरनाथ धाम में शुक्रवार को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 340 मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए चिकित्सीय लाभ किया। इस दौरान 12 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा 4 बच्चों का अन्नप्राशन करवाया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर रक्तदान संस्थान की टीम ने पूरे देश में किया वृक्षारोपण। विश्व पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल पांडे के निर्देशन में संस्थान की टीम द्वारा पूरे देश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। वृक्षारोपण का कार्य मुख्यतः निर्मल पांडे द्वारा शुरुआत की गई। दयाल स्टोर प्रतापगढ़ की मालिकिन पिंकी कसौधन, भाजपा नेत्री राजसी मिश्रा, जिला मंत्री भाजपा समेत कई लोगों द्वारा प्रतापगढ़ में वृक्षारोपण किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।